आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को भूलते जा रहे हैं। विशेषकर कामकाजी लोग जो अपने दैनिक दिनचर्या में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो स्वास्थ्य को ही दरकिनार कर देते हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के सेक्टर 15 रोहिणी इलाके में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर लोगों के स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को देखते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया गया। साझा परिवार दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कैंप में मैक्स अस्पताल के कुशल डॉक्टरों का भी सहयोग मिला, जिसमें लोगों को स्वास्थ्य के संबंध में जागरूक करने का काम भी किया गया। इस मौके पर सामाजिक और राजनीतिक जगत के कई प्रतिष्ठित लोग भी अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए और उन्होंने इस जागरूकता कैंप को लेकर आयोजकों को बधाई का पात्र बताया। उन्होंने बताया कि इस तरह के कैंप आमजन के लिए फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि घर के नज़दीक ही उन्हें सुविधा मिल जाती है। साथ ही आज के बदलते परिवेश में इस तरह के कैंप के माध्यम से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी लाने का प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम के आयोजकों ने भी बताया कि लोगों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता लाने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इस तरह के कैंप समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। इस कैंप में शुगर, ब्लड प्रेशर, डेंटल चेकअप, बोन डेंसिटी, कोलेस्ट्रॉल चेकअप, सभी तरीके की कई बीमारियों की जांच की गई और विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा सुझाव भी दिया गया। ये साझा परिवार हमारा जैसे कि नाम से ही विदित है, साझा है, हम सबका साझा है कि हम परिवार के सदस्य हैं। और हमारे बड़े भाई नरेश जी हैं, मल्होत्रा जी हैं, हमारी बहन ज्योति जी हैं और भी हमारी प्रतिभा जी हैं। बहनें तो यहाँ हैं और हमारे भाई हैं, सिंह साहब हैं। ये लोग, हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आज जो यहाँ कैंप लगा है स्वास्थ्य के संबंध में, हेल्थ चेकअप से जो बेसिक जो टेस्ट है वो यहाँ होते हैं। और मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को ज़्यादा दिक्कत है तो उसको सीधे हॉस्पिटल रेफर करते हैं, उसकी कोई आगे गाइडेंस देनी हो वो भी करते हैं, इलाज भी करवाते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा समाज सेवा का काम है जो साझा परिवार की ओर से मिल करके हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देती हूँ और भविष्य में इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। क्योंकि जब RWAs और इस तरह की संस्थाएं मिल करके अपनी अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगी और काम करेंगी तो निश्चित ही सरकार का काम और हमारे नेतृत्व का काम जो है वो बढ़ जाएगा, हल्का हो जाएगा। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो हम समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और वही बदलाव लाने के लिए साझा परिवार काम कर रहे हैं, भाई नरेश जी काम कर रहे हैं और हम सभी लोग मिलकर काम करें। बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार दिल्ली में प्रदूषण भी बढ़ रहा है और बीमारियां भी मौसम बदलते हुए आ रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य जांच शिविर की कितनी आवश्यकता मानते हैं? देखिए, पॉल्यूशन हर बार ये साल का एक ऐसा समय होता है जब आसपास दिल्ली के आसपास के राज्यों में किसानों को अपनी फसल बनाने के लिए फिर से पराली जलाने की जो घटनाएं घटती हैं, उसके कारण सारा का सारा धुआं उड़ करके दिल्ली के वातावरण पर छा जाता है और दिल्ली वासियों को स्वास्थ्य संबंधी, श्वास संबंधी, हृदय की सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो ऐसे हेल्थ चेकअप के माध्यम से हम उनको जागरूक कर सकते हैं। वैसे भी जागरूकता बढ़नी चाहिए क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हमारे देश सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इसको एकदम बृहद स्तर पे उसके साथ हमने संघर्ष करके हम यहाँ आज तक पहुँचे हैं। तो हेल्थ चेकअप लगाएंगे, हेल्थ कैंप्स लगाएंगे तो उससे हमें निश्चय ही फायदा होगा। पहले मैं आपको बता दूं कि साझा परिवार एक ऐसी संस्था है जिसका 2010 में इस क्षेत्र में गठन किया गया था। समाज के कार्य के लिए इसका गठन हुआ था, तब से निरंतर कार्य कर रही है। ऐसे बहुत सारे स्वास्थ्य कैंप साझा परिवार अब तक लगा चुका है, जिसमें ब्लड कैंसर चेक से लेके और बाकी सब टेस्टों तक है। तो अभी जो चल रहा है इसमें भी सारे टेस्ट कराए जा रहे हैं। गरीब जनता के ध्यान को रखते हुए कि भी जो आदमी पैसा नहीं खर्च कर सकता है उसके लिए साझा परिवार प्रयास करता है कि उसका चेकअप यहाँ फ्री हो सके। और दूसरा ये है कि आज के समय में, इस समय भी अगर देखा जाए तो पोल्यूशन की स्थिति जो चल रही है उसको देखते हुए आवश्यक है कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन साझा परिवार या दूसरी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको इस तरीके का करना चाहिए। क्योंकि पोल्यूशन बहुत बढ़ा हुआ है, उसको देखते हुए आवश्यक था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन अभी किया। जैसे साझा परिवार अच्छे काम करता ही रहता है और आज हेल्थ को लेकर ये कैंप लग रहा है। गरीब
मॉर्निंग के अंदर जब लगता है तो सबसे खास बात ये होती है कि घर से नीचे उतरो और आपको सुविधा मिलती है। छोटे छोटे से ये जो इनिशिएटिव है जन कल्याण के, ये बहुत ज़रूरी है और साझा परिवार के सभी सदस्य इस प्रकार के कार्य करते रहते हैं तो बहुत बड़ा उपकार है। हमारे देश के अंदर तो एक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सिद्धो निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित्। इसी संकल्पना के साथ हम चलते हैं। मैं सबको बधाई देती हूँ, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि अब हमारे त्यौहार आ रहे हैं, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सबके जीवन के अंदर बहुत सारे दीपावली में जैसे हम दीपक जलाते हैं ऐसे खुशी के मौके आते रहे। इन शुभकामनाओं के साथ सबको बहुत बहुत प्यार। साझा परिवार एक सोशल एक्टिविटीज़ के लिए बनाया हुआ संगठन है। इसमें हम सब आपस में मिल के समाज में जागरूकता कर, इसमें हेल्थ कैंप भी लगाते हैं, कैंसर के लिए भी लगाते हैं और अन्य और जितने भी सामाजिक कार्य है वो करते हैं। बच्चों को जो अच्छे पढ़ाई में होते हैं उनको और प्रोत्साहन देने के लिए भी उनको समय समय पर हम ये काम करते हैं और बड़े मिलजुल के सारे काम सरकार नहीं कर सकती। कुछ काम हमने स्वयं से करना है और हमारा आपस में इतना प्यार मोहब्बत रहता है कि एडवांस में ही हमारे को लोग कहते हैं, हमारे पड़ोसी कहते हैं कि भाई कैंप लगवाओ, आप इस साइड में लगवाना। तो हमारी ये जो टीम है जिसके महासचिव आप ओम प्रकाश जी मल्होत्रा जी हैं, इनका तो कहना ही क्या है। तो हमारे अध्यक्ष ये तो एकदम ये कहते हैं हाँ लगाना है, ठीक है वहाँ लगेगा। तो इस तरह सारे समाज में एक जागरूकता आती है और हम छोटी छोटी बीमारियों का ध्यान नहीं करते, बाद में बड़ी बीमारी होने की वजह से फिर वो बहुत दिक्कत होती है। तो को मेरा जो ज़्यादातर काम है, मैं एक नेत्र विशेषज्ञ हूँ, तो मेरा जो है आँखों से संबंधित ही काम रहता है और इस प्रदूषण को लेकर के आँखों में बहुत सारी जो है परेशानियाँ लोगों को आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि अभी भी प्रदूषण स्तर जो है ख़तरनाक जो है लेवल से ऊपर पहुँच गया है। तो इसके विषय में मुझे एक तो ये कहना है कि हम जो है बहुत सुबह जब हमारा तापमान जो है कम होता है तो उस समय जो है हम घर से बाहर निकलने की कोशिश ना करें। और दूसरा ये है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं और जब वापस आएँ घर में तो हमें जो है आँखों को एक ताज़े पानी से जो है धो लेना चाहिए। और जहाँ तक हो सके हमें जब बाहर रहें, सड़क पे रहें, तो एक चश्मे की एज ए प्रोटेक्शन जो है बचाव के लिए एक चश्मा जो है वो ज़रूर लगा के रखें, खासकर जब हम दोपहिया वाहन जब चला रहे हैं। चौपहिया वाहन तो हम बंद शीशे भी बंद कर सकते हैं, लेकिन दोपहिया वाहन में हमें जो है अपना चश्मा ज़रूर लगा के रखना चाहिए। और अगर कोई ख़ास प्रॉब्लम लगे, ख़ास दिक्कत लगे, तो हमें बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए, किसी नेत्र विशेषज्ञ को एक बार कंसल्ट करने के लिए। और इसमें कुछ बचाव के कुछ हमारे लिए कुछ हैं ड्रॉप्स आँखों में डालने वाले, जिसको हम कहते हैं लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, उनका प्रयोग जो है काफ़ी सहायक साबित है। इस तरह के प्रोग्राम हम करते रहते हैं। साझा परिवार जो हमारी संस्था है जिसके मैं महासचिव हूँ, और ऐसे प्रोग्राम हम अक्सर करते रहते हैं और समाज को जागरूक करने के लिए ये काम है। और आज इस समय जैसे मौसम है हमें, और जो ये कैंप लगाया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे टेस्ट हो रहे हैं, जो भी जनरल लोग टेस्ट होते हैं वही टेस्ट सारे हो रहे हैं। किस तरीके से आम लोगों को इस तरह का जो कैंप का फ़ायदा मिल पाता है? इसको देखो, जिनको पता अपनी किसी बीमारी का नहीं पता, उनको बीमारी का पता चल जाता है, क्योंकि कल को जब कुछ हो जाए उसके बाद पता चले। तो इससे चाहिए कैंप इसीलिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि किसी को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो पहले पता चल जाए। इसकी तैयारी के लिए खासकर आपने RW में किस किस माध्यम से लोगों तक सूचना दिया है जो लोग यहाँ पर आकर के टेस्ट करवा सकते हैं? ये हमने अपने जो ग्रुप हैं साझा परिवार के उसमें डाला है, और जो हमारे यहाँ RW है उसके ग्रुप में डाला है, और कुछ पर्सनल से भी घरों में हमने जाके लोगों को समझाया है, बताया है, जिस वजह से आप देख ही रहे हैं कि इतने परिवार यहाँ पर। आपको बता दें कि इस स्वास्थ्य शिविर का मुख्य मकसद था कि लोगों में स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जा सके। साथ ही लोगों को उनके घरों के नज़दीक ही इस तरह की सुविधा मिल जाती है। ऐसे में ज़रूरी है कि इस तरह के कार्यक्रम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी आयोजित किए जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। दिल्ली से गणेश यादव की खास रिपोर्ट।